कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिनमें गंद भरा हुआ होता है, जिनको आप ना ही खोलो तो अच्छा है। वो चुप है ना, तो उसको चुप रहने दो, उसको फोर्स मत करो कि वो बोले, क्योंकि अगर उसने बोला ना, एक तू है जो ढूंढती है मौका हमें बदनाम करने का, एक तू है जो ढूंढती है मौका हमें बदनाम करने का, और एक मैं हूँ जो चुप हूँ कि निकल जाए ना जनाजा किसी की इज्जत का। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि मुनव्वर फारूकी चुप क्यों है, वो क्यों नहीं बोल रहा। देखो यहाँ पे ना क्या है ना कि जिन लोगों को सस्ती शोहरत चाहिए होती है, जिनको शॉर्टकट चाहिए होता है, वो तो नहीं सोचते, उनको तो कुछ समझ में आता नहीं है। अब वो जो है ना, वो सस्ती शोहरत उनको थोड़ी देर के लिए मिलती भी, फिर वो कहीं खो जाते हैं। लेकिन मुनव्वर फारूकी जो है ना, वो एक चीज को जो है ना, वो मेक श्योर करना चाह रहे हैं डे वन से ना। मुनव्वर फारूकी एक बात को कह रहा है कि भाई ये तो दुनिया नहीं है ना, ये तो लाइफ नहीं है ना, इसके बाहर जिंदगी है, इसके बाहर लोग हैं। क्योंकि मुनव्वर फारूकी का जो प्रोफेशन है ना, वो ऐसा है कि उसको इंटरेक्ट करना होता है लोगों से। शोज में उसकी ऑडियंस आती है, उसकी ऑडियंस जो है ना, उनसे आई कांटेक्ट करता है। एक आगाज 2 मंथ्स पहले मुनव्वर फारूकी का एक एपिसोड यूट्यूब पे है, जहाँ पे मुनव्वर फारूकी ने बोला है कि मैं अपनी ऑडियंस से कांटेक्ट करता हूँ, आई कांटेक्ट, जहाँ पे मैं देखता हूँ उनको कि उनके रिएक्शंस क्या है, उनकी हंसी देखता हूँ। और जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में पहले से ही पंच लाइन्स, पहले से ही चीजें जो है ना, स्क्रिप्ट बन रहा होता है। तो यानी कि वो बंदा जो है ना, वो लोगों को रीड करता है, वो बंदा जो है ना, वो लोगों से रोजाना मिलता है, वो बंदा जो है ना, वो स्टेज पर खड़ा होता है, किसी कैमरे के पीछे नहीं होता, वो सामने फेस टू फेस लोगों को फेस कर रहा होता है। अब जिस इंसान को लोगों को फेस करना हो अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क प्रोफेशन में, ऐसा हो कि उसके सामने उसके उसके ऑडियंस उसके सामने खड़ी है, लाइव परफॉर्मेंस है। अब ऐसे लाइव परफॉर्मर को जब लोगों को फेस करना है, तो वो ये सोचता है कि यार मैं यहाँ पे कोई भी ड्रामा लगाता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी तमाशा लगाता हूँ, तो उसके बाद मेरे करियर का क्या, मेरे प्रोफेशन का क्या। मैं कोई भी जोक करूंगा, मैं कोई भी कॉमेडी करूंगा, मैं कोई भी बात करूंगा, तो उसके बाद क्या लोग मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे ये चीजें जो अगली हो रही है, इन अगली होती हुई चीजों को अगर मैंने खोलना शुरू किया, मैंने किसी की इज्जत खोलना शुरू किया, तो चीजें तो बर्बाद हो जाएंगी, चीजें तो सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे मुनव्वर फारूकी एक चीज को मेक श्योर करे कि यहाँ बाहर भी दुनिया है जिसमें मुझे लोगों से मिलना जुलना है, और अगर मैं यहाँ पे किसी की इज्जत को खोलूंगा, तो कहीं ना कहीं एक बात आ जाएगी कि यार इस बंदे ने ना, एक जिसे कहते हैं ना, एक शो में एक लड़की की पर्सनल बातों को खोल दिया। लोग ये तो याद रखते नहीं, क्योंकि लोगों को वुमेन कार्ड खेलना होता है। जैसे कि मैं हमेशा वुमेन कार्ड के अगेंस्ट बोलती हूँ, आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ दिस वुमेन कार्ड। तो इन लोगों को वुमेन कार्ड खेलना होता है, वहां पे लोग सिर्फ ये बात रखते हैं लड़के ने क्या बोला। लड़के ने चाहे अपने डिफेंस में बोला, लेकिन बोला क्यों? क्योंकि वो लड़का है। और मुझे ये चीज पसंद आती नहीं कि लड़का अपने डिफेंस में क्यों ना बोले, क्यों ना बोले भाई, उसे बोलना चाहिए। लेकिन लेकिन कुछ चीजें होती है जो बहुत ही डेरिकेटरी होती है, जो बहुत ही गंदी होती है। कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिनमें गंद भरा हुआ होता है, जिनको आप ना ही खोलो तो अच्छा है। तो मुनव्वर फारूकी ना एक ऐसा इंसान है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि ही इज अ फैमिली मैन। वो एक ऐसा इंसान है जो माँ की इज्जत रखना चाहता है। जब जब विकी की मदर आई, तो मुनव्वर फारूकी ने उनके लिए बड़ी ही जबरदस्त शायरी बोली। वो इंसान बहन की इज्जत रखता है। आपने देखा कि उसने मनारा की बहन को बहुत रिस्पेक्ट दिया, अपनी बहन को कितना रिस्पेक्ट दिया। उनकी बहन का बॉन्ड मुनव्वर फारूकी के साथ कितना खूबसूरत बॉन्ड था। मुनव्वर फारूकी लड़कियों को शो में आपने देखा किस तरह रिस्पेक्ट करता है। स्पेशली मुनव्वर फारूकी के जितने भी को कंटेस्टेंट लॉकअप में भी थे, लॉकअप से भी जितनी भी लड़कियां हैं, जो भी लड़कियां अब तक मुनव्वर फारूकी के साथ काम कर चुकी है, वो आके बता रही है कि वो मुनव्वर फारूकी के साथ कितना सेफ फील करती है। कितनी लड़कियों ने यहाँ पे जो है वीडियोस बनाई है, आजमा, फलाह और बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने आके बताया कि भाई मुनव्वर फारूकी एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, और हमें उसके साथ काम करके बिल्कुल सेफ फील होता है। बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही रिस्पेक्ट देता है। तो वो उस चीज को मेंटेन रख रहा है कि आज अगर उसने किसी लड़की की इज्जत खोल दी, चाहे वो लड़की उस पर कुछ भी बोल रही है, चाहे वो लड़की कुछ भी इल्जाम लगा रही है, लेकिन वो चुप बैठा हुआ है जस्ट बिकॉज कि उसकी एक ऑडियंस है, और उसकी ऑडियंस में औरतें भी हैं, उसकी ऑडियंस में बच्चे भी हैं, उसकी ऑडियंस में माएँ भी हैं, उसकी ऑडियंस हर एज की ऑडियंस है। उसकी ऑडियंस किसी स्पेसिफिक उसकी नहीं है, कोई स्पेसिफिक एज है, कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं, उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी ऑडियंस है। तो उसकी जो ऑडियंस है ना, उस ऑडियंस का ख्याल रखते हुए, उनके दिलों का, उनके दिमाग का ख्याल रखते हुए, वो बंदा इतना सेंसिबल, इतना डिसेंट, इतना मेच्योर बंदा है ना वो, कि वो ये जानता है कि अगर उसने यहाँ पे अपने डिफेंस में भी कुछ बोल दिया, नाजिला या आयशा के बारे में, किसी भी लड़की के बारे में कोई भी बात खोल दी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और वो ये जानता है
कि अगर उसने बातें बोली तो फिर जो है ना इन लड़कियों की इज्जत क्या रहेगी, इनके फ्यूचर क्या होंगे, या इनके ऊपर कितने क्वेश्चन उठेंगे। अभी जबकि मुनव्वर फारूकी चुप है, उसने कुछ बोला नहीं है, तो आपको पता है कि इन लड़कियों के ऊपर कितने क्वेश्चन उठ रहे हैं, किस तरह की टैगलाइंस चल रही है। आयशा के भाई को प्रॉब्लम हो रही है इस बात से कि ये टैगलाइन क्यों चल रही है। अरे भैया, आपको अपनी बहन को समझाना चाहिए था कि इस तरह की बेहुदा बात शो में लेकर ना आए। आपको अपनी बहन को समझाना चाहिए था कि इस तरह की हरकत करो मत। अपनी भी इज्जत का ख्याल रखो, हमारी भी इज्जत का ख्याल रखो। जब चीजें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है ना, तो फिर ये वेमेन कार्ड नहीं खेलना चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुई हुई चीजों पे आप आके जो है ना वो शो नहीं मचाते। तो यहाँ पे जो इज्जतें लड़कियां अपनी खुद नहीं रख रही है ना, वो मुनव्वर फारूकी रख रहा है। तो इस वजह से मुनव्वर फारूकी चुप है। वो चुप है ना, तो उसको चुप रहने दो। उसको फोर्स मत करो कि वो बोले, क्योंकि अगर उसने बोला ना तो फिर सबके चीथड़े उड़ना, जो आयशा ने कहा था ना, चीथड़े उड़ेंगे, तो फिर एक्चुअल में ना सबके चीथड़े उड़ेंगे। अगर आप मुझसे एग्री करते हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। ट्विटर में मुझे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे भी। थैंक यू सो मच, बाय।